नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो सबसे पहले आप सभी को मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आज आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया, ठीक है ना। देखिए बहुत अर्जेंट वर्क पड़ गया था और काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं फिर वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि देखिए आज हमें लाइट कंप्लीट भी करनी थी और जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ आप देख ही रहे हैं, कम से कम 50 मिनट 1 घंटे का तो लेक्चर बन ही रहा। तो अब 10-15 मिनट में वो चीज़ें हो नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि अब जब देना है तो अच्छे से ही देना है भाई, क्योंकि अभी तक हर एक वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत किया है। तो आज मैं कंटिन्यू करने के चक्कर में मैं जैसे तैसे दे दूँ उससे अच्छा था कि मैं सोचा कि रोक ही दूँ। कल हम लोग आपका लाइट चैप्टर ख़त्म कर रहे होंगे, सुन लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बचा हुआ आपका, और मिराज मरीचिका समझाना है। लेंस मेकर फार्मूला बचा हुआ है आपका, उसमें लेंस को हम डुबाएंगे कम और अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उसमें जो लेंस का नेचर होगा वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। इतना चीज़ें हमें पढ़ना है, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ह्यूमन आई बचेगा, डिफेक्ट वाला चीज़ हम अलग से देख लेंगे उसको। मतलब लाइट के यहाँ तक आप किसी पब्लिकेशन का उठाइएगा किताब को, आप क्वेश्चन बनाइए, अब बिंदास होकर के बनाइए। अब ना अब जैसे होता है ना कि डर डर के कोई काम करना, हमने डर डर को हटा दिया। डर डर के कौन कौन से किताब को बनाइएगा, ये किताब बन जाए वो सवाल बन जाए। अब आप हर सवाल को बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ लिटरली, ये यकीन मानिए। आप साउंड को उठाइए, वेव को उठाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उठाइए और लाइट चैप्टर को उठाइए, सारे सवाल बन रहे होंगे। अगर आपने क्लास को अटेंड अच्छे से किया है। साउंड में हमने डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ाया है, क्योंकि देखिए अभी कम से कम 6-7 साल से डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो नहीं पूछा जाएगा और वो हटा दिया गया, समझिए एक तरह से। मैंने नहीं कराया, आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में आपने डाला था। और एक तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ कि जो क्लास अटेंड कर रहे हैं और जिनको वाकई फ़ायदा हो रहा है, तो एटलीस्ट वो मुझे मोटिवेट करने के लिए एज अ पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में भी कर रहे हैं, तो उनको भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए हर इंसान को मोटिवेशन हर लोगों की अलग अलग तरीके से मिलती है, और मैं और ज़्यादा ऊर्जावान होकर के और अच्छे कंटेंट मैं आपको दे सकूं। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि भाई मतलब कि जो कंटेंट मैं दिया हूँ वही मेरी बेस्ट कंटेंट होगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं जितना बेस्ट दे सकता था वो आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने दिया है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने, अच्छा देखिए एक चीज़ ये भी नहीं है कि भाई कि आपके जितने अभी मैक्सिमम किताबें थी, मैंने बहुत सारी किताबों को भी देखा है, उससे चीज़ें मैंने सारी निकाल करके आपके सामने रख दी है। अब ये भी नहीं बोल रहा हूँ फुल क्रेडिट कि मैं पूरा कंटेंट मैंने ही लिख डाला है, ऐसी नहीं। भाई जन्म लिया तो मैंने वो साइंस पढ़ के नहीं ना, पढ़ के ही चीज़ें समझी होगी, सिंपल सी बात है। या मैं क्या, या कोई भी टीचर, बड़े बड़े से टीचर, अब न्यूटन आके उन्होंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में लिखा है, तो वो बोल सकते हैं कि मेरी कंटेंट है। अब उनके कंटेंट को भाई, तो सिंपल सी बात है, मैं ही पढ़ा ही, मैं समझा तभी जा करके आपको दिया, तो मेरा कुछ नहीं है। हाँ ये था कि मैं उसको कोशिश किया हूँ कि अपने लैंग्वेज में, एक सरल भाषा में, साइंस लैंग्वेज में थोड़ा सा बाहर निकल के एक देसी बोलचाल की भाषा में चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश किया। और चीज़ें तब समझ में आती है कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, मतलब वो चीज़ें आपको समझ में आ गई है, और उसी के अकॉर्डिंग आप टीचर को भी पसंद करते हैं और उस टीचर के पास आप पढ़ने जाते हैं। एक बस सिंपल सी बात है। ना तो कोई किताब लिखने वाला बोल सकता है कि ये मेरा कंटेंट है, क्योंकि देखिए वो भी कहीं ना कहीं से भाई क्वेश्चन लाया तो वो PY क्यू से ही उठा के लाए होंगे, या न्यूटन की जो भी बातें उन्होंने लिखी, या आइंस्टीन इक्वल्स टू E=mc² जो उन्होंने दिया है, तो उन्होंने आइंस्टीन की चीज़ें पढ़ी है भाई, कहीं ना कहीं से तो पढ़ी है, ठीक है। तो ये कोई क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये था कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, LP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, या फिर आप SSC CGL CHSL CPO MTS, या फिर आप अपनी स्टेट JSSC BPSC झारखंड SSC कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपके लिए सफिशिएंट मैंने कोशिश की है देने की, ठीक है। बाकी आपके कमेंट भी मुझे बता रहे होते हैं कि मैं किस तरह से डिलीवर कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये इतनी बात थी। और आपकी वैकेंसी तो देखिए मैंने कल बताया था। और एक डाउट आपका एज रिलैक्सेशन, जो काफ़ी कमेंट कर रहे थे, तो देखिए एज रिलैक्सेशन उम्मीद है 3 साल की मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि देखिए कई बार हम लोगों ने मिल करके पूरे यूट्यूब में रेलवे से डिमांड भी किया कि 3 साल का रिलैक्सेशन। मैंने देखिए हमेशा कहा कि वैकेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज रिलैक्सेशन, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो श्योर है कि आपकी आएगी आएगी, इसमें कोई नो डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ एज रिलैक्सेशन वाली चीज़ें हैं कि अभी भी मतलब बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन नहीं है कि मिल ही जाएगी एज रिलैक्सेशन। लेकिन फिर भी अगर नहीं ऐसा होगा तो ज़रूर हम लोग रेलवे से अनुरोध कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से कि 3 साल का रिलैक्सेशन तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है ना, ड्यू टू कोविड। और मिलेगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि रेलवे काफ़ी सतर्क है और वो चीज़ों को बिल्कुल समझते हुए अभी काम करेगी कि वो रिलैक्सेशन देगी। और नहीं तो थोड़ी सी भी बात अगर गवर्नमेंट को पता चलेगी तो गवर्नमेंट भी भाई, सिंपल सी बात, इलेक्शन है, सॉरी इलेक्शन है, तो रिलैक्सेशन वो देने की ज़रूर, मतलब कि देखिए अभी झारखंड में भी रिलैक्सेशन मिल गया, तो खैर झारखंड का सिनेरियो अलग है।
तो ये चीज़ है भाई। और झारखंड के भी लोग जो परेशान है तो साइंस यहाँ से कर लीजिए, सचिवालय सहायक जो भी सहायक है आपका नहीं छूटेगा, कोई कोर्स लेने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लेना है वो अलग चीज़ है। बाकी भाई ठीक है, यहाँ से सारी बातें मैंने बता दी है, आज की क्लास के बारे में बता दी। कल हम लोग लाइट चैप्टर ख़त्म कर देंगे शिद्दत से। और कोई भी किताब उठाइएगा, रुकमणी पब्लिकेशन नवीन सर की किताब उठा लीजिए, उसके बाद आप यूथ कंपटीशन को उठा लीजिए, घटना चक्र उठा लीजिए, उसके बाद आप लूसेंट उठा लीजिए, अरिहंत उठा लीजिए, एस के झा सर की किताब उठा लीजिए, बनाइए। उसके बाद आप एन सी आर टी एग्जाम्पलर, चारों टॉपिक के सवाल आपके बनेंगे। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 100 के 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। या तो आपने टॉपिक कवर नहीं किया होगा, या फिर वो मैंने टॉपिक नहीं करवाया होगा, या फिर आपने चीज़ों को समझा नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया, ठीक। और न्यूमेरिकल अभी मैंने भाई क्लास में ये 100 के ऊपर मैंने चीज़ें करवा दी है, समझ सकते हैं आप। 100 से ऊपर क्वेश्चन बनाना एक मायने, और वो 100 क्वेश्चन मतलब नहीं पढ़ा, 4 टिक मार के निकल गया, चीज़ों को समझाया। लाइट चैप्टर जब देखा तो वहाँ इमेज के मैंने आपको दिखाया भाई, कि मैंने वहाँ लिख दिया रियल, तो रियल से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि रियल चीज़ें हमें उल्टी लगती है, यानी कि इमेज उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि मैग्नीफिकेशन अगर पावर पूछ लिया जाए तो हम m इक्वल्स टू माइनस लिख सकते हैं। अगर बड़ी इमेज बन रही है तो हम ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, छोटी इमेज बन रही है तो लेस देन 1 लिख सकते हैं, और m इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। मतलब इतना डिटेल चीज़ें जा करके हमने करवाई है। तो इसलिए मैं हमेशा कर रहा हूँ कि आप एक बार अच्छे से शिद्दत से पढ़ लीजिए, कोई किताब हो, कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आप बनाइएगा। और इतना मैं डिटेल इसलिए लेके चला गया क्योंकि जब अगर आपका यूपीएससी, आपका कोई भी भाई सीडीएस एनडीए में इंटरेस्टेड होगा तो यहाँ से ये चीज़ को पढ़ करके अच्छे मतलब स्कोर करेंगे। और मैंने दिखाया भी, अब मैं लाइट के क्वेश्चन दिखाऊंगा एनडीए सीडीएस में जो आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सॉरी सभी के लिए, मतलब कि कल मैं आपका आज मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक।